आखिर कितना शक्तिशाली था जयद्रथ, जिसके लिए स्वयं श्री कृष्ण और अर्जुन को भी छल करना पड़ा। क्यों उसका वध करना अकेले अर्जुन के लिए भी असंभव था? ऐसा कौन सा वरदान प्राप्त था उसे, और ऐसी कौन सी शक्ति थी उसमें जिसको मारने के लिए समस्त पांडवों को सबसे अधिक परिश्रम करना पड़ा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 146 के अनुसार सिंधुराज के पिता वृत्रक्षत्र ने दीर्घ काल के पश्चात सिंधुराज जयद्रथ को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। इसके जन्म काल में मेघ के समान गंभीर स्वर वाली अदृश्य आकाशवाणी ने जयद्रथ के विषय में राजा को संबोधित करके इस प्रकार कहा: शक्तिशाली नरेंद्र, तुम्हारा ये पुत्र कुल, शील और संयम आदि सद्गुणों के द्वारा वशों के अनुरूप होगा। इस जगत के क्षत्रियों में ये श्रेष्ठ माना जाएगा। शूरवीर सदा इसका सत्कार करेंगे, परंतु अंत समय में संग्राम भूमि में युद्ध करते समय कोई क्षत्रिय शिरोमणि वीर इसका मस्तक काट डालेगा। ये सुनकर वृद्धक्षत्र देर तक कुछ सोचते रहे। फिर पुत्र स्नेह से प्रेरित हो वे समस्त जाति भाइयों से इस प्रकार बोले: संग्राम में युद्ध तत्पर हो भारी भार वहन करते हुए मेरे इस पुत्र के मस्तक को जो पृथ्वी पर गिरा देगा, उसके सिर के भी सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर समय आने पर वृत्रक्षत्र ने जयद्रथ को राज्य सिंहासन पर स्थापित कर दिया और स्वयं वन में जाकर वे उग्र तपस्या में संलग्न हो गए। जयद्रथ का विवाह धृतराष्ट्र की इकलौती पुत्री दुशला के साथ हुआ था। यह विश्वास किया जाता है कि दुर्योधन और दुशला का विवाह सिंधु राज्य और मरुत राज्य के साथ राजनीतिक संधि स्थापित करने हेतु किया गया था, किंतु यह विवाह कदापि सुखमय न रहा। जयद्रथ ने न केवल 2 अन्य स्त्रियों से भी विवाह किया, अपितु वह स्त्रियों के प्रति सर्वथा अनादरपूर्ण एवं अमर्यादित आचरण करने वाला था। जब से उसने द्रौपदी को स्वयंवर में देखा था, तब से उसके मन में द्रौपदी को पाने की लालसा थी। महाभारत के वन पर्व अध्याय 264 में वर्णन है कि जब पांडव द्रौपदी सहित काम्यक वन में निवास कर रहे थे, तभी एक दिन वे ब्राह्मणों की रक्षा करने हेतु वन में हिंसक पशुओं के वध के लिए चारों दिशाओं में चले गए। उसी समय सिंधु नरेश जयद्रथ वहां आया और द्रौपदी को देखकर उसके मन में दुराशा उत्पन्न हुई। उसने द्रौपदी का अपहरण कर लिया। पांडव लौटे तो उन्होंने उसका पीछा कर उसकी सेना का संहार किया। भीम ने जयद्रथ को पकड़कर प्रहार किए और उसका वध करना चाहा, किंतु अर्जुन ने दुशला के वैधव्य का विचार कर उसे रोका। अंततः भीम ने जयद्रथ का मुंडन कर 5 चोटी बना दी और उसे अपमानित कर छोड़ दिया। लज्जित जयद्रथ गंगा द्वार गया और वहां भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर महादेव ने वरदान मांगने को कहा। जयद्रथ ने मांगा कि मैं रथ सहित 5 पांडवों को युद्ध में जीत लूं, परंतु महादेव जी ने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता। पांडव अजेय और अवध्य हैं। तुम केवल एक दिन युद्ध में महाबाहु अर्जुन को छोड़कर अन्य 4 पांडवों को आगे बढ़ने से रोक सकते हो। देवेश्वर नर ही अर्जुन हैं। उन्हें तुम तो क्या संपूर्ण लोक भी मिलकर नहीं जीत सकते। उनका सामना करना तो देवताओं के लिए भी कठिन है। मैंने उन्हें पाशुपत नामक दिव्य अस्त्र प्रदान किया है, जिसके जोड़ का दूसरा कोई अस्त्र ही नहीं है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित है। श्री कृष्ण एक ही रथ पर अर्जुन के समीप बैठकर उसकी सहायता करते हैं। इस कारण अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। उसका वेग सहन करना देवताओं के लिए भी कठिन है। फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो युद्ध में अर्जुन पर विजय पा सके? राजन, केवल अर्जुन को छोड़कर एक दिन ही तुम युधिष्ठिर की सारी सेना और अपने शत्रु 4 पांडवों को भी जीत सकोगे। महाभारत के 18 दिवसीय युद्ध में जयद्रथ ने कौरवों की ओर से पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था। युद्ध में उसकी भूमिका का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। युद्ध के प्रथम दिवस जयद्रथ का मुकाबला राजा द्रुपद से हुआ। आगे चलकर उसने पराक्रमी भीमसेन पर भी आक्रमण किया तथा अर्जुन और भीम दोनों भाइयों के साथ भी युद्ध में संलग्न हुए। भीम पर्व में जयद्रथ और राजा विराट के बीच भी भीषण युद्ध का उल्लेख है। युद्ध की कथा में आगे बढ़ते हुए
द्रोण पर्व में जयद्रथ और वीर अभिमन्यु के बीच के युद्ध का भी वर्णन है, जिसमें वो अभिमन्यु के हाथों पराजित हुआ था। जयद्रथ ने अपने वरदान का उपयोग तब किया था जब गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की थी। उस समय जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर गए थे, तो उनके साथ आ रहे अन्य पांडवों को जयद्रथ ने बाहर ही रोक दिया था। अर्जुन के अतिरिक्त अन्य सभी पांडव उस दिन जयद्रथ को पराजित नहीं कर पाए, जिस कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर ही घुसता गया। और यही एक कारण भी था उनकी मृत्यु का, क्योंकि वह उस भयंकर संरचना में अकेले पड़ गए थे और अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण जयद्रथ को ही माना था और उसको अगले ही दिन मार डालने की प्रतिज्ञा ली थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन अर्जुन ने जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा लेकर भीषण संग्राम किया। द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्र सक्त शुचि व्यूह को अर्जुन ने ध्वस्त कर कौरवों का संहार आरंभ किया। मार्ग में दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, कृपाचार्य, भूरिश्रवा आदि प्रमुख महारथियों सहित सहस्त्रों रथियों को पराजित कर वे आगे बढ़ते गए। श्री कृष्ण की सारथ्य कुशलता तथा अर्जुन के अद्वितीय धनुर्विद्या पराक्रम से कौरवों की 7 अक्षौणी सेना नष्ट हो गई। जब अर्जुन का रथ जयद्रथ के समीप पहुंचा तो उन्होंने देखा कि सूर्यास्त होने वाला है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जयद्रथ के वध के साथ साथ उसके पिता वृद्धक्षत्र के वरदान के विषय में भी बताया। वृद्धक्षत्र ने यह वरदान पाया था कि जो उनके पुत्र का मस्तक भूमि पर गिराएगा, उसके सिर के भी सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। ये सुनकर अर्जुन ने तुरंत एक दिव्य अस्त्र का आह्वान किया और उस अस्त्र से जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने निरंतर बाणों से उसके सिर को हवा में ही नियंत्रित करते हुए समंत पंचक में तपस्या कर रहे उसके पिता वृद्धक्षत्र की गोद में गिरा दिया। जैसे ही वृद्धक्षत्र का ध्यान टूटा और जयद्रथ का सिर भूमि पर गिरा, उसी क्षण उनके सिर के भी सैकड़ों टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की और जयद्रथ का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने किसी प्रकार का कृत्रिम सूर्यास्त नहीं किया था। 14वें दिन कोई भी अर्जुन को रोक नहीं सका। अर्जुन ने समस्त कुरु वीरों की उपस्थिति में जयद्रथ का शिरोच्छेद किया था। सूर्य को छिपाना बाद में जोड़ा गया प्रसंग है। यदि हम जयद्रथ वध से संबंधित समस्त संदर्भों का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं भी श्री कृष्ण द्वारा किसी प्रकार का मायाजाल रचने का उल्लेख नहीं है। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।